हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 7th मैथ का प्रैक्टिस सेट 15 सॉल्व करेंगे। चैप्टर का नाम है एंगल्स एंड पेयर्स ऑफ एंगल्स। तो इस चैप्टर में हम एंगल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो प्रैक्टिस सेट 15 में हम मेनली एडजेसेंट एंगल्स और एक्सटीरियर और इंटीरियर पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे हम क्वेश्चंस में जाएंगे तो वो मैं एक्सप्लेन करती जाऊंगी। तो क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 में है ऑब्जर्व द फिगर एंड कंप्लीट द टेबल फॉर एंगल ए डब्ल्यू बी। तो यहाँ पर ए डब्ल्यू बी एक एंगल दिया हुआ है और उसके लिए कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं यहाँ पर। पॉइंट्स इन द एक्सटीरियर, मतलब एंगल के बाहर जो पॉइंट्स हैं वो हमें यहाँ पर लिखने हैं चार्ट में। पॉइंट्स इन द इंटीरियर, जो एंगल के अंदर पॉइंट्स हैं उनको लिखना है। और पॉइंट्स ऑन द आर्म्स ऑफ द एंगल, और जो पॉइंट्स एंगल के आर्म्स में हैं वो पॉइंट्स हमें यहाँ पर लिखना है। तो फर्स्ट वाले से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है पॉइंट्स इन द इंटीरियर। इंटीरियर मींस जो भी एंगल के अंदर पॉइंट्स आ रहे हैं उन्हें इंटीरियर पॉइंट्स बोलते हैं। तो हमारा एंगल है ए डब्ल्यू बी, इस पोर्शन के अंदर जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं वो इंटीरियर पॉइंट्स होंगे। तो यहाँ पर पॉइंट सी, पॉइंट एक्स, पॉइंट एन और पॉइंट आर, ये सारे इंटीरियर पॉइंट्स होंगे। तो इसे हम फिल कर देते हैं। पॉइंट एक्स, पॉइंट सी, पॉइंट आर और पॉइंट एन, ये सारे इंटीरियर पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट है पॉइंट्स इन द एक्सटीरियर। अब जो भी पॉइंट्स एंगल के बाहर हैं वो सारे एक्सटीरियर पॉइंट्स कहलाएंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं टी, यू, क्यू, वी, वाई, ये सारे बाहर पॉइंट्स हैं, तो ये हो जाएंगे एक्सटीरियर पॉइंट्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट टी, पॉइंट यू, पॉइंट क्यू, पॉइंट वी एंड पॉइंट वाई, ये सारे एक्सटीरियर पॉइंट्स हो गए। अब नेक्स्ट पूछा है पॉइंट्स ऑन द आर्म्स ऑफ द एंगल। तो मतलब एंगल के जो आर्म्स हैं ए डब्ल्यू और डब्ल्यू बी, ये दो एंगल के आर्म्स हैं। इसमें जो भी पॉइंट्स हैं वो हमें लिखने हैं। ए डब्ल्यू में पॉइंट ए है, डब्ल्यू बी में है पॉइंट जी और बी। तो यहाँ पर 3 पॉइंट्स हैं, तो हम लिखेंगे पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट जी। तो ये हमारा क्वेश्चन 1 फिनिश हुआ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इन द फिगर्स बिलो। यहाँ पे 2 फिगर्स दिए हैं, इनमें हमें एडजेसेंट एंगल्स बताने हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले एडजेसेंट एंगल्स समझ लेते हैं। तो बच्चों कोई भी 2 एंगल्स जिनका वर्टेक्स कॉमन होता है, जिनकी एक आर्म कॉमन होती है और जिनके पास सेपरेट इंटीरियर होता है वो कहलाते हैं एडजेसेंट एंगल्स। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एंगल ए सी डी और एंगल ए सी बी एडजेसेंट एंगल्स हैं, क्योंकि दोनों एंगल्स ये आर्म शेयर करते हैं। दोनों एंगल्स का जो इंटीरियर है वो डिफरेंट है। इसका ये इंटीरियर है एंगल 2 का, एंगल 1 का ये इंटीरियर है, और दोनों एंगल्स एक ही वर्टेक्स शेयर करते हैं जो है सी। तो एक वर्टेक्स, एक आर्म और डिफरेंट इंटीरियर्स, ये कहलाता है एडजेसेंट एंगल्स। तो यहाँ पर इन पिक्चर्स में हमें एडजेसेंट एंगल्स बताने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 2 के फर्स्ट फिगर से। तो फर्स्ट फिगर में अगर हम ए और एन आर्म से स्टार्ट करें तो एंगल ए एन बी और बी एन सी, ये दोनों एडजेसेंट एंगल हो जाएंगे, क्योंकि दोनों एन शेयर कर रहे हैं। एन इनका कॉमन वर्टेक्स है। दोनों में एक्सटीरियर अलग है लेकिन दोनों में बी आर्म जो है बी एन वो कॉमन है। ऐसे ही सी एन से 2 एंगल बनेंगे, ऐसे ही ए एन कॉमन आर्म से 2 एंगल बनेंगे। तो हमने बी एन के लिख दिए हैं ए एन बी और बी एन सी। अब हम सी के लिखेंगे एन सी के, तो ये हो जाएगा बी एन सी एंगल और एंगल बी एन सी और एंगल सी एन ए। नेक्स्ट हम लिखेंगे ए एन आर्म कॉमन हो जिसमें वो वाले एंगल्स, तो ये हो जाएगा ए एन सी एंड एंगल ए एन बी, ए एन सी और ए एन बी। तो यहाँ पे सारे ही एंगल्स में एन कॉमन वर्टेक्स है, लेकिन जो कॉमन आर्म्स हैं वो डिफरेंट है। एक बार बी एन है, एक बार एन सी है और एक बार एन ए है। तो इनसे हमें 6 एडजेसेंट एंगल्स मिल जाएंगे।
अब हम सेकंड फिगर देख लेते हैं। सेकंड फिगर में भी हमें एडजेसेंट एंगल्स बताने हैं। तो सेकंड फिगर में टी एस जो आर्म है इसमें कोई भी कॉमन एंगल नहीं बन रहा है, यहाँ पर सिर्फ एक ही एंगल है। इस वाली आर्म में भी केवल एक ही एंगल है, लेकिन ये जो आर्म है पी क्यू, ये दो एंगल्स बना रही है, एक है पी क्यू आर और पी क्यू टी। तो यहाँ पर दो एडजेसेंट एंगल्स हो जाएंगे, एंगल पी क्यू आर एंड एंगल पी क्यू टी। इसमें पी क्यू कॉमन आर्म है, तो इस फिगर में ओनली दो एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 2 फिनिश हुआ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 3। तो प्रैक्टिस सेट 15 का क्वेश्चन 3 है, आर द फॉलोइंग एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स, इफ नॉट स्टेट द रीजन। यहाँ पर हमें एक फिगर दिया हुआ है और कुछ एंगल्स दिए हुए हैं जिसमें पूछा है कि ये एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स हैं, अगर नहीं है तो रीजन बताइए। तो फर्स्ट एंगल है एंगल पी एम क्यू, एंगल पी एम क्यू और एंगल आर एम क्यू। तो यहाँ पर ये दोनों एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स हैं क्योंकि इनमें एम क्यू आर्म कॉमन है और एम इनका कॉमन वर्टेक्स है और दोनों के सेपरेट इंटीरियर्स हैं। तो ये दोनों एंगल्स जो हैं वो एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो इसमें हम लिखेंगे आर एडजेसेंट एंगल्स। सिंस एम क्यू इज द कॉमन आर्म, एम क्यू इनकी कॉमन आर्म है, एंड M is the common vertex। सेकेंड एंगल्स दिए हुए हैं आर एम क्यू एंड एंगल एस एम आर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आर एम क्यू जो है वो बड़ा एंगल है और एस एम आर आर एम क्यू के अंदर ही आता है। मतलब दो एंगल्स हैं, इनमें कॉमन आर्म है एम आर, लेकिन इनका इंटीरियर जो है वो सेपरेट नहीं है, दोनों एक के अंदर एक है एंगल। तो हम यहाँ पे रीज़न लिखेंगे आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स सिंस दे डू नॉट हैव सेपरेट इंटीरियर्स। थर्ड वाला एंगल देख लेते हैं। थर्ड है एंगल आर एम एस एंड एंगल आर एम टी। यहाँ पर भी आर एम एस और आर एम टी दोनों आर एम शेयर कर रहे हैं, कॉमन आर्म है आर एम और एम एक वर्टेक्स है, लेकिन ये दोनों एंगल्स भी एक के अंदर एक हैं, इनका दोनों का सेपरेट इंटीरियर नहीं है। तो इसमें भी हम यही लिखेंगे कि दीज आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स कॉज दे डू नॉट हैव सेपरेट इंटीरियर्स। लास्ट एंगल है एस एम टी एंड आर एम एस। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं एस एम टी और आर एम एस दोनों अलग अलग एंगल्स हैं, दोनों एस एम शेयर करते हैं और दोनों का वर्टेक्स है एम और दोनों के सेपरेट इंटीरियर्स हैं। तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आर एडजेसेंट एंगल्स सिंस एम एस is the common arm and M is the common vertex. Also they have separate interiors. तो यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस सेट 15 फिनिश होता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।